But the next one is quite a serious question. कि क्या इंटर रिलीजन और रिलीजियस मैरिज अलाउड है? क्या हम दूसरे धर्मों में जाकर शादी कर सकते हैं? Should I take it? Sure. सवाल है कि क्या इंटरफेथ मैरिज जो है वो जस्टिफाइड है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे तकरीबन हम सब स्ट्रगल करते हैं. प्रेज द लॉर्ड. नहीं करते हैं भाई. लेट्स बी ऑनेस्ट. हो सकता है कि हमारी नजर किसी पे पड़ जाए और हम कोशिश करें या ऐसा विचार करें कि उसको हम मसीह में ले आए. राइट? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सवाल यह है कि क्या इंटरफेथ मैरिज जस्टिफाइड है बाइबल के मुताबिक? इसका सीधा और सादा जवाब जो है वो एक रिसाउंडिंग नो है. हो सकता है ये बात सुन के हमें अच्छा ना लगे, लेकिन परमेश्वर का वचन यही है. देखिए, दो कारण दूंगा मैं आपको, एक बिब्लिकल रीजन और एक एक्सपीरियंशियल रीजन. जो एक्सपीरियंशियल रीजन, इसका मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है. सबसे पहले मैं बिब्लिकल रीजन देता हूं, आप चाहें तो स्वयं निकाल के पढ़ लीजिए. दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं. देखिए, पौलुस परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से इस विषय में क्या कहता है. देखिए, कहता है वो, अविश्वासियों, किसके साथ? अविश्वासियों के साथ आसान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध. इट्स प्लेन एंड सिंपल. आप नूर के फर्जंद हैं. यू आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट. यू लव गॉड. दूसरी तरफ हो सकता है लड़का हो या लड़की, एक ऐसा शख्स है जो परमेश्वर से प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, परमेश्वर से नफरत करता है. जो कोई आदम में है वो परमेश्वर से नफरत करता है. हो सकता है कॉन्शियसली वो परमेश्वर को ब्लास्फीम ना कर रहा हो या एक ईश्वर के खिलाफ कुछ अनशन ना बक रहा हो, लेकिन जब हम अपनी जिंदगी किसमें जीते हैं? पाप में जीते हैं, तब हम परमेश्वर के खिलाफ पाप करते हैं और उससे नफरत करते हैं. तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप जो परमेश्वर का मंदिर है जिसमें पवित्र आत्मा बसता है, आपकी संगति दूसरे के साथ कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. इसका जो एक्सपीरियंशियल रीजन है वो ये है कि आपने खुद ने, आई थिंक हम में से यहां पे जितने बैठे हैं, सुना होगा या देखा होगा, जितने भी ये इंटरफेथ मैरिजेस होती, खासतौर से मसीहों की गैर मसीहों के साथ, 99.9% they are unsuccessful. Maybe they will not lead to divorce, but they are unsuccessful, and we all know about that. हो सकता है 0.05% ये इंटरफेथ मैरिज सक्सेसफुल हो, लेकिन ये संसार के दृष्टिकोण से या संसार के स्टैंडर्ड से या अपने आप को तसल्ली देने के लिहाज से हम कह सकते हैं सक्सेसफुल है. अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सेट बाय द लिविंग गॉड, दिस मैरिज इज नॉट अप्रूव्ड. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, अ रियल लाइफ एग्जांपल. बाइबल में जो कहानियां हैं वो सिर्फ अलिफ लैला की कहानियां नहीं है. बाइबल की जो कहानियां है वो वास्तविक और सत्य घटनाओं पर आधारित है. बाइबल की एक कहानी है जिसका जिक्र शायद हमने कल सुना था, दाऊद के बेटे सुलेमान की. परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो क्या आदम के लिए 2 हव्वाएं बनाई क्या? नहीं. परमेश्वर ने आदम के लिए सिर्फ एक ही सहायक बनाया और उसे उसने कहा हव्वा. लेकिन सुलेमान क्या करता है? एक से वो सैटिस्फाइड नहीं होता है और वो अपने लिए 700 बीवी रखता है और 300 उसकी कॉन्क्यूबाइंस होती हैं. और इन 700 में से कितनी इजरायली है वो हम सब जानते हैं. क्या कर रहा है वो? सबसे पहले तो वो एक से ज्यादा शादी कर रहा है.
दूसरा, जिनसे भी वो शादी कर रहा है वो इजरायली नहीं बल्कि उनके आस पड़ोस के जितने भी नेबर्स हैं वहां की क्या बोलते हैं लेडीज के साथ वो शादी कर रहा है, जिसका अंजाम क्या होता है कि सुलेमान द ग्रेट वाइज मैन इजराइल के अलग अलग मुकामों पे ऊंचे स्थान बनाता है दूसरे देवी देवताओं के लिए। और क्यों? क्योंकि भाई साहब की जितनी भी पत्नियां हैं वो विश्वास में नहीं है, वो एक खुदा को नहीं मानती, वो बहुत खुदाओं को मानती है और उन सबको प्लीज करने के लिए पुअर मैन हाई प्लेसेस पर ऑल्टर्स बनाता है, वेदी बनाता है। और जो परमेश्वर जिसको परमेश्वर ने विजडम का गिफ्ट दिया, सबसे बड़ा फेलियर वही निकलता है। और उसके मरने के बाद क्या होता है, उसका जो राज्य है बढ़ जाता है दो हिस्सों में, एक नॉर्दर्न किंगडम, एक सदर्न किंगडम। नॉर्दर्न किंगडम को हम इजराइल के बादशाहत या इफ्राइम की बादशाहत के नाम से जानते बाइबल में, और सदर्न किंगडम को हम यहूदा या जूडा के किंगडम के बारे में जानते हैं। 12 कबीले थे इजराइल के, उनमें से 10 कबीले जो हैं वो नॉर्दर्न किंगडम का हिस्सा बन जाते हैं और बाकी 2 कबीले आपके जूडा के किंगडम का जो सदर्न किंगडम है वो हिस्सा बन जाते हैं, और फिर बहुत जल्द उनका पतन हो जाता है। सो दैट्स व्हाट इट लीड्स टू। अगर आप सोचो कि अरे हम अभी शादी कर लेते बाद में उनको विश्वास में ले आएंगे, आई एम सॉरी, आप विश्वास में नहीं लाते हैं, परमेश्वर विश्वास में लाता है। एंड यू नेवर नो वेदर दैट पर्सन विथ whom you are wedded will come to faith in Christ. Can we say amen to that? Thanks brother for explaining that so well. और ये बहुत ही दुखित बात है कि हमारे मसीह समाज और चर्चेस में आज भी ऐसा होता है। आपके आसपास ही हो रहा होगा, चल रही है बात या फिर हो चुकी है। सो अगर ये सवाल जिसने भी पूछा है अगर वो यहाँ पर है, और अगर दूसरे लोग भी अगर आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन है या अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, सो ये हमारा आपसे आग्रह है, आप हमारे भाई बहन हैं, कि मत करिए, डोंट डू दिस। वेट करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको जरूर से अपने समय में एक पर्याप्त व्यक्ति प्रदान करेगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैरी इन द लॉर्ड, दैट इज एब्सोल्युटली लाइक, उस पर आप कोई वो संदेह नहीं है कि अगर आपको किसी से शादी करनी है तो अगर वो शख्स परमेश्वर यीशु मसीह में है तो ही आप उससे शादी करें, बिल्कुल। बट अगेन जो हिस्सा मैं और क्लैरिटी के साथ रखना चाहता हूँ, जॉय रखना चाहता है उस चीज को, और मैं भी चाहता हूँ कि आपके तक पहुंचे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप मसीही परिवार में पैदा हुए थे तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो विश्वासी है लेकिन कोई दूसरे धर्म के परिवार में शायद वो पैदा हुआ तो आप उससे शादी नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो मसीही विश्वास में आते हैं, कई बार उनको फिर बहुत नीची नजरों से देखा जाता है, इवन उनको शादी के लायक भी नहीं समझा जाता जो हमारी कलीसियाओं में आते हैं फिर, क्योंकि वो उस विश्वास से आ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप ये देखें कि वो किस धर्म के परिवार में पैदा हुए थे, आप ये देखें कि उनका निजी विश्वास क्या है, क्या वो यीशु पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, वो जरूरी है। हम यहाँ पर किसी कौम की या बायोलॉजिकल जेनियोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें ये देखना है कि उसका निजी विश्वास क्या है और वो बैप्टाइज्ड है या नहीं। बिल्कुल, आई मीन शी एंड ही नीड्स टू टेक बैप्टिज्म, उनको पब्लिक प्रोफेशन ऑफ फेथ उनका होना चाहिए मसीह यीशु में, है ना, या उस तक वो पहुंचे और पश्चाताप करें और तब आप शादी करें, तब चीजें ठीक है।